हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है कि दिन के उजाले में आकाश का कलर नीला दिखाई देता है। ऐसा क्यों? चलिए इसके पीछे की साइंस समझते हैं। चलिए इसको बेसिक से समझते हैं। आप सबको पता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होते हैं, विबग्योर, ठीक है। सबसे ऊपर पे जो होता है बैंगनी कलर होता है, जिसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ही कम होती है। आप देख पा रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्घ्य का मान क्रमशः बढ़ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से जस्ट इसके विपरीत नीचे से ऊपर जाने पर उसका प्रकीर्णन का मान बढ़ेगा। देखो, दो ही चीज होती है। तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ और प्रकीर्णन को इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग, ठीक है। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, देखिए। तरंग दैर्घ्य मतलब होता है जिस भी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य यदि ज्यादा है, मतलब उसकी वेधन क्षमता ज्यादा होगी। मतलब वो किसी भी छोटे पार्टिकल से रुक नहीं पाएगा, उसको वेध के आगे निकल जाएगा। ये तरंग दैर्घ्य का मान होगा, ठीक है। प्रकीर्णन क्या होगा? प्रकीर्णन वह घटना है यदि कोई यहाँ पे पार्टिकल है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये पार्टिकल इसको रोक देगी और इधर ही रिफ्लेक्ट करा देगी, मतलब फैला देगी उस प्रकाश को। वो प्रकाश इस कण को भेद के आगे नहीं निकल पाएगा। ये घटना होती है प्रकीर्णन, जिसको इंग्लिश में स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि बैंगनी का जो तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, उसके बाद जामुनी है, उसके बाद नीला, हरा, इस प्रकार से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो क्रमशः तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ रहा है। उसी प्रकार से ऊपर से नीचे जानेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रकीर्णन कम होगा। मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो प्रकीर्णन का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जस्ट विपरीत, मतलब इनवर्सिव प्रपोर्शन होते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रकीर्णन इनवर्सिव प्रपोर्शन टू 1 अपॉन तरंग दैर्घ्य, मतलब वेवलेंथ, ठीक है। मतलब यह क्रमानुपाती होती है। यदि लाल, जैसे कि लाल रंग है, उसका तरंग दैर्घ्य का मान ज़्यादा है, तो कहने का मतलब उसकी प्रकीर्णन का मान बहुत ही कम होगी। मतलब उसको प्रकाश कण रोक नहीं पाएगा उस प्रकाश को, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा है। चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं आगे। देखिए, जैसे कि ये सूर्य हो गया, यहाँ पे कोई वायुमंडल के छोटे से पार्टिकल्स हैं, कण हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले रेड कलर को हम लाते हैं। मान लीजिए हमको पता है रेड कलर की जो तरंग दैर्घ्य है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो ये छोटा सा पार्टिकल उसको रोक नहीं पाएगा। जैसे कि देखिए, यहाँ से सूर्य की प्रकाश किरण आई और ये पार्टिकल है, वायुमंडल के छोटे से कण है, तो इसको रोक नहीं पाएगी, इसको भेद के वो आगे निकल जाएगी, रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई स्कैटरिंग ही नहीं हुआ। अब देखो आगे, नेक्स्ट कलर लेते हैं, जैसे कि ब्लू कलर लेते हैं, नीला कलर, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। तो यहाँ से सूर्य के प्रकाश की किरणें आई, ब्लू कलर आई। जैसे ही वो पार्टिकल्स के साथ टकराई, तो टकराने के पश्चात वो इधर की ओर रिफ्लेक्ट कर देगी ये कण। क्यों? क्योंकि इनकी भेदन क्षमता कम है, इनकी जो तरंग दैर्घ्य का मान है वो कम है। तो इसी प्रकार से न जाने असंख्य किरणें आएंगी, टकराएंगी, इधर फैल जाएंगी। तो इस प्रकार से वायुमंडल में नीले कलर का पूरा फैल जाना, यही स्कैटरिंग कहलाती है, यही प्रकीर्णन कहलाती है। इसी कारण से जो वायुमंडल होता है उसका कलर आपको कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, ठीक। आई होप यहाँ पे बात आपको तो समझ में इसी घटना के कारण जो वायुमंडल है पृथ्वी का, वो नीला दिखाई देता है। इसी कारण तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोला जाता है, क्योंकि वो दूर से वायुमंडल कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो समुद्र होते हैं वो भी हमको नीला दिखाई देते हैं। किस कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यदि अब आपको कोई भी पूछे कि आपको जो वायुमंडल है, आसमान है, वो नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है, इन सब के पीछे एक ही घटना है, प्रकाश का प्रकीर्णन। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।